दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में किसी औरत का घमंड कभी टूट नहीं सकता? क्या वह हमेशा अपने रवैये, अपने नखरों और अपने बदलते मूड से एक मर्द की जिंदगी को अपने हिसाब से चलाती रहती है? अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं, तो आज की यह कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे अनुभव और तरीके साझा करने वाला हूं, जो हर उस मर्द के अंदर एक नई ताकत जगा देंगे, जो अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। ये वही रास्ते हैं जिन पर चलकर आप उसकी "मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी" वाली सोच को बिना लड़ाई और बिना शोर के चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहने में होती है। बहुत सी औरतें धीरे धीरे यह मानने लगती हैं कि वही आपकी जिंदगी का केंद्र है। उनका मूड, उनका व्यवहार, उनकी बेरुखी आपकी सोच पर हावी होने लगती है। आप दिन रात इसी में उलझे रहते हैं कि वह खुश है या नाराज, जवाब देगी या नहीं, बात करेगी या नहीं। लेकिन कहानी वहीं बदलती है जहां एक मर्द खुद को समझना शुरू करता है। जब वह अपनी मौजूदगी, अपनी खामोशी और अपनी सोच की ताकत को पहचान लेता है, तब उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी शांति ही सामने वाले को बेचैन कर देती है। अक्सर मर्द सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे बार बार अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करते हैं। वे जताना चाहते हैं कि वे कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी उन्हें कमजोर बना देती है। असली मर्द अपनी दुनिया में इतना व्यस्त रहता है कि उसे किसी को प्रभावित करने की फुर्सत ही नहीं होती। वह खुद पर काम करता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उसकी यही चुप्पी औरत के मन में सवाल पैदा कर देती है कि यह आदमी मेरी तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इतना शांत कैसे रह सकता है। और जब ये सवाल शुरू होते हैं, तभी उसकी अकड़ हिलने लगती है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि किसी के बर्ताव से आपकी भावनाएं नहीं बदलेंगी, उसी दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। वह देर से जवाब दे, आप परेशान ना हो। वह अनदेखा करे, आप बेचैन ना हो। वह गुस्से में बोले, आप सफाई न दें, क्योंकि उसकी असली ताकत आपकी प्रतिक्रियाओं से चलती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, तब आप उसकी पकड़ में रहते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तब उसकी चालें बेअसर हो जाती हैं और वह खुद उलझन में पड़ने लगती है। कई मर्द कहते हैं कि उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका होता है। वे चुपचाप स्टेटस देखते हैं, फोटो चेक करते हैं और मन ही मन मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। यही असली कमजोरी होती है। औरत यह सब समझ जाती है, लेकिन जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं, जब आप उसके ख्यालों से, उसकी यादों से और उसके असर से खुद को आजाद कर लेते हैं, तब वह परेशान होने लगती है। तब उसके मन में सवाल उठते हैं कि क्या यह आदमी सच में मेरी जिंदगी से निकल गया? क्या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही? यही असली दूरी होती है, जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। जब आप किसी इंसान को अपनी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बना लेते हैं, तो वही धीरे धीरे आपकी कमजोरी बन जाता है। आप हर बात में उसे प्राथमिकता देने लगते हैं, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं और उसकी खुशी को ही अपनी खुशी मान लेते हैं। तब वह आपको हल्के में लेने लगती है। लेकिन जब आप खुद को सबसे पहले रखते हैं, अपनी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं और अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, तब आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। आप रेयर बन जाते हैं और रेयर चीजों की हमेशा कदर होती है। खूबसूरती एक ताकत होती है और कई बार वही सबसे बड़ा हथियार भी बन जाती है। जब आप हर बार उसके चेहरे, उसके अंदाज और उसकी अदाओं पर फिसल जाते हैं, तब आप अनजाने में उसे और मजबूत बना देते हैं। लेकिन जब आप उसकी सोच, उसकी आदतों, उसके व्यवहार और उसके चरित्र को देखने लगते हैं, तब खेल बदल जाता है। तब उसे एहसास होता है कि यह आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं, समझने और परखने आया है। और वहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। असल में सच्चा मर्द वही होता है जो अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई भी इंसान उसकी कमजोरी न बन सके। वह अपने लक्ष्य, अपने काम, अपनी सेहत और अपने भविष्य पर ध्यान देता है। वह सीमाएं बनाना जानता है और यह तय करता है कि वह क्या स्वीकार करेगा और क्या नहीं। वह अपनी खुशी किसी और के हाथों में नहीं देता, बल्कि खुद के भीतर से पैदा करता है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है और लोग बिना कहे आपकी इज्जत करने लगते हैं। दोस्तों, याद रखिए, असली ताकत किसी को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपको तोड़ ना सके। जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को समझते हैं
और खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब दुनिया अपने आप आपको गंभीरता से लेने लगती है। अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो न सिर्फ आपके रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जब कोई लड़की आपको अनदेखा करने लगती है, जवाब देने में देर करती है, कॉल्स उठाना बंद कर देती है या जानबूझकर दूरी बनाने लगती है, तब असली परीक्षा आपकी होती है। ज्यादातर मर्द इसी जगह कमजोर पड़ जाते हैं। वे बेचैन होने लगते हैं, बार बार फोन चेक करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर वही सवाल शुरू होते हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने क्या गलती की? तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? और यही पल उसकी अकड़ को ताकत दे देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि आपकी भावनाएं उसके हाथ में हैं। आप उसकी मौजूदगी के आदी हो चुके हैं। लेकिन असली मर्द का तरीका इससे बिल्कुल अलग होता है। जब वह आपको इग्नोर करती है, तब आप अपनी रफ्तार कम नहीं करते, बल्कि अपने जीवन पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप खुद को जिम में झोंक देते हैं, किताबों में खो जाते हैं, अपने काम और सपनों पर पूरी ताकत लगा देते हैं। आप इतने व्यस्त और केंद्रित हो जाते हैं कि सामने वाले को लगने लगता है कि शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ा। यही चुप्पी, यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ को अंदर से हिला देता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप टूटोगे, परेशान होंगे, वापस भाग कर आओगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद असहज हो जाती है। धीरे धीरे उसे यह सोच सताने लगती है कि मैंने उसे इग्नोर किया, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं अब उसकी जिंदगी में उतनी अहम नहीं हूं? यही सवाल उसकी नींद, उसका सुकून और उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं। इस चुप्पी में ही असली ताकत छुपी होती है। यह दिखाता है कि आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं और खुद पर आपका नियंत्रण है। जब वह बार बार आपकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करे, पोस्ट डाले, स्टोरी लगाए, भावुक मैसेज भेजे या अचानक कैसे हो लिख दे, तब भी अगर आप सीमित, शांत और संतुलित जवाब देते हैं, तो वह खुद को धीरे धीरे रिप्लेस महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि अब वह आपकी प्राथमिकता नहीं रही। यही पल उसकी अकड़ की नींव तोड़ देता है, क्योंकि जिस ध्यान को वह अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी, वही अब उसे नहीं मिल रहा। असल में उसकी सबसे कीमती चीज आपकी तवज्जो होती है। उसे पता होता है कि एक तस्वीर, एक भावुक लाइन या एक ड्रामा भरा मैसेज आपके पूरे दिन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हैं और बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ते रहते हैं, तब उसका आत्मविश्वास हिलने लगता है। उसे महसूस होता है कि अब उसके पास आपको कंट्रोल करने की ताकत नहीं रही। इसके बाद अगला सबसे मजबूत कदम होता है खुद को उसकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब कर लेना। बिना झगड़े, बिना शिकायत, बिना शोर किए। असली बदला लड़ाई से नहीं, दूरी से लिया जाता है। जब कोई आपको हल्के में लेने लगे, आपकी इज्जत कम होने लगे, तब लड़ने का नहीं, बल्कि खुद को बचाने का वक्त होता है। आपको इस तरह गायब होना होता है कि वह आपको ढूंढे, लेकिन आप कहीं ना मिलो। ना कॉल, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई इशारा। आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाओ कि उसका कोई हिस्सा उसमें बचा ही न रहे। जब आप चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाते हो, तब उसकी मानसिक दुनिया हिल जाती है। उसके मन में डर पैदा होता है। अब मैं किस पर अपनी ताकत दिखाऊंगी? किसके जज्बातों से खेलूंगी? अब मेरे पास कौन रहेगा? धीरे धीरे वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैंने सच में एक अच्छा इंसान खो दिया? क्या मैं गलत थी? जब ये सवाल उसके दिल में घर कर लेते हैं, तब समझ लीजिए उसकी अकड़ की आखिरी डोरी टूट चुकी है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह मान लेता है जो आज साथ है वह हमेशा रहेगा। आप भी हर मोड़ पर उसके साथ खड़े रहें, उसके दुख में, उसकी थकान में, उसकी परेशानी में। लेकिन धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उसकी आदत बन गई, और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसकी कदर कम हो जाती है। अब वक्त होता है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने पूरी तरह मत खोलो। जब तक आप हर वक्त मौजूद रहोगे, सामने वाला आपको हल्के में लेता रहेगा। लेकिन जब आप पीछे हटते हो, चुपचाप खुद को अलग कर लेते हो, तब वही इंसान आपके महत्व को समझने लगता है। मानव दिमाग की एक कमजोरी होती है, वह उन्हीं चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जो अब उसके पास नहीं होती। जब आप अचानक गायब हो जाते हो, ना कोई सफाई, ना कोई कारण, तब उसके मन में सवाल पैदा होते हैं, क्या मैं अब भी उसके लिए जरूरी हूं? यही सवाल उसे रातों को जगाता है और आपकी कमी को और गहरा करता है। आपका सफर जरूरत से कमी तक होना चाहिए। जरूरत को लोग भूल जाते हैं,
लेकिन कमी इंसान को अंदर से जलाती है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हो, ऑनलाइन होकर भी अनरी छोड़ देते हो, तब आपका साइलेंस ही आपका सबसे तेज जवाब बन जाता है। अब वक्त होता है खुद को दोबारा बनाने का। अब तक आपने उसे प्राथमिकता दी, अब खुद को दो। अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपनी आदतों पर काम करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब वह आपको देखे तो सिर्फ यही सोचे, जिसे मैंने छोड़ा वह अब मेरी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। सोशल मीडिया से भी थोड़ा गायब हो जाना जरूरी होता है। ना स्टोरी, ना पोस्ट, ना स्टेटस। जब आप सोशल साइलेंस में चले जाते हो, तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। हर नोटिफिकेशन में आपका नाम ढूंढता है। हर पल सोचता है कि आप अब किसके साथ हो। आपको वापस नहीं जाना है, आपको खुद को वापस पाना है। आपकी वापसी से ज्यादा खतरनाक होती है आपकी बदली हुई एनर्जी। जब वह देखे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, तब उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। याद रखो, सच्चा रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है। अगर आप 90 दे रहे हो और सामने वाला 10, तो समझ लो आपका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे रिश्ते को लेन देन समझते हैं, जुड़ाव नहीं। ऐसे लोग अक्सर अनियमित ध्यान देते हैं, आपको उलझाए रखते हैं, दोषी महसूस कराते हैं और भविष्य की कोई योजना नहीं बनाते। अगर आप ये संकेत पहचान रहे हो, तो सबसे सही रास्ता है शांति से बात करना, अपनी सीमाएं तय करना और जरूरत पड़े तो खुद को बचाना। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो शुरुआत में सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वह उसकी गैर मौजूदगी नहीं होती, बल्कि यह एहसास कि आपने उसके लिए खुद को कितना बदल दिया था। आप उसके हर मूड, हर इशारे, हर पसंद के हिसाब से खुद को ढालते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह आपकी सच्चाई को महसूस करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब भीतर कुछ टूटता है, पर उसी टूटन से एक नई ताकत जन्म लेती है। यह वही पल होता है जहां एक आदमी अपनी असली यात्रा शुरू करता है, दूसरों को समझाने की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि जीवन में हर नुकसान, हर धोखा, हर दूरी सिर्फ एक चीज सिखाने आती है: कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। जब आप इस वाक्य को समझ लेते हैं, तब आप दूसरों के बर्ताव के गुलाम नहीं रहते। तब आपकी दुनिया आपकी सोच से चलती है, न कि किसी और के मूड से। बहुत से मर्द अपनी शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे रिएक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही रखता है जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सके। जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी शांत रहें, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर थी। यही मानसिक अनुशासन स्टोइसिज्म का केंद्र है। अपनी भावनाओं को समझना, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कर सकता है बिना उनमें डूबे, वही इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाता है। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तब कोई और आपके मन पर राज नहीं कर सकता। समझिए, हर रिश्ता एक आईना होता है। वह सामने वाले के व्यवहार से ज्यादा आपके आत्म मूल्य को दर्शाता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तब सामने वाला भी आपकी कीमत घटा देता है। लेकिन जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी इज्जत कम हो, उसी दिन से आपके भीतर एक अलग चमक पैदा होती है। वह चमक शब्दों में नहीं होती, बल्कि आपकी मौजूदगी में होती है। लोग आपकी खामोशी में वजन महसूस करने लगते हैं। आपकी नजर, आपकी चाल, आपका साइलेंस, सब कुछ बदल जाता है। और वहीं से शुरू होती है वो स्टेज जहां सामने वाला खुद सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने वाकई एक सही इंसान खो दिया? साइकोलॉजिकली हर इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जो उसे नहीं मिल पाती। जब तक आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, तब तक आपकी मौजूदगी की कदर नहीं होती। लेकिन जब आप सीमाएं बनाते हैं, जब आप खुद को रेयर बनाते हैं, तब वही इंसान आपको पाने के लिए बेचैन होने लगता है। यही कारण है कि स्टोइक लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वे खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि लोग खुद उनकी ओर खींचने लगते हैं। ये कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का परिणाम है। आपकी शांति, आपकी डिस्टेंस, आपकी मैच्योरिटी, ये सब मिलकर सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करते हैं। वह महसूस करने लगता है कि उसने जिसे हल्के में लिया था, वह अब उसकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। हर रिश्ते में एक अदृश्य शक्ति होती है, अटेंशन। जो ज्यादा देता है वह कमजोर पड़ता है,
और जो ध्यान खींचना बंद कर देता है वह अपने नियंत्रण में लौट आता है। जब कोई आपको इग्नोर करे और आप शांत रहें तो आप सिर्फ स्थिति को नहीं बल्कि खुद को भी जीतते हैं, क्योंकि उस पल में आपका दिमाग कहता है रिएक्ट करो, लेकिन आपका अनुशासन कहता है ऑब्जर्व करो। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक स्टोइक व्यक्ति में। स्टोइक मर्द यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वह बस यह तय करता है कि उसे अपनी ऊर्जा कहां खर्च करनी है। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देना ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तक आप किसी के वैलिडेटेशन की चाह रखते हैं आप उसके नियंत्रण में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वह मुझे छोड़कर गई लेकिन मैं अब भी उसे याद करता हूं। सुनो, उसे याद करना गुनाह नहीं, पर उसी में अटक जाना कमजोरी है। यादें इंसान को बेहतर बना सकती हैं अगर वह उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल करे। जो हुआ उसे भूलो मत, बल्कि उसे अपने बदलाव का कारण बनाओ। जिम में लगाओ, किताबों में लगाओ, काम में लगाओ, पर अपनी सोच को अतीत के बोझ तले मत दबाओ। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी दर्दनाक घटना को अर्थ देते हैं तो वही घटना हमारे लिए उपचार बन जाती है। यानी वही दर्द जो कभी हमें तोड़ रहा था अब हमें गढ़ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा उससे जुड़ाव है। अब वक्त है अपने ध्यान को वहां लगाना जहां से विकास हो। हर सुबह उठो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यही सवाल आपकी दिशा तय करेगा। किसी का जाना आपको रोक नहीं सकता जब तक आपकी रफ्तार आपके भीतर से आती है। खुद पर काम करना, खुद से जुड़ना, खुद को बेहतर बनाना, यही असली बदला है। क्योंकि कोई भी इंसान उस मर्द से मुकाबला नहीं कर सकता जिसने अपनी हार को अपनी ताकत बना लिया हो। जब आप अपनी ऊर्जा किसी और को साबित करने में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में लगाते हैं तब आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां लोग आपकी मौजूदगी से प्रभावित होते हैं, शब्दों से नहीं। धीरे धीरे जब वह देखती है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप जवाब नहीं देते, न कुछ जताते हैं, न कोई स्टेटस लगाते हैं, न कोई संकेत छोड़ते हैं, तब उसके भीतर बेचैनी शुरू होती है। उसके अंदर वह सवाल जन्म लेता है, क्या वह वाकई आगे बढ़ गया? और यही सवाल उसकी नींद छीन लेता है। यही वह पल होता है जब उसकी अकड़ टूटने लगती है, क्योंकि जिसे वह कभी हल्के में लेती थी अब वही उसके लिए रहस्य बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है अनसर्टेनिटी क्रिएट्स ऑब्सेशन। जब आप खुद को रहस्यमय बना लेते हैं, जब आप अब प्रिडिक्ट नहीं होते, तब लोग आपको खोजने लगते हैं। और स्टोइसिज्म यही तो सिखाता है, शांत रहो, निर्लिप्त रहो और अपनी भावनाओं में अप्रत्याशित रहो। अब आपकी अगली लड़ाई किसी से नहीं, खुद से है। वह जो अंदर का हिस्सा है, जो वैलिडेशन चाहता है, जो अटेंशन की तलाश करता है, अब उसे शांत करना सीखो। मेडिटेशन, वर्कआउट, सॉलिट्यूड, जर्नलिंग, ये सब आपकी नई आर्मर हैं। ये वो रास्ता है जहां आप खुद को इतना समझने लगते हैं कि किसी का रवैया अब आपको हिला नहीं सकता। आप किसी की कोल्डनेस से ठंडे नहीं होते बल्कि और गहराई में उतर जाते हैं। आप किसी की डिस्टेंस से टूटते नहीं बल्कि और केंद्रित हो जाते हैं। यही स्टोइक माइंडसेट है। जो भी घट रहा है उसे घटने दो, चाहे वह सुख हो या दर्द, रोशनी हो या अंधेरा, बस चलते रहो, क्योंकि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। वो समय आएगा जब वह लौटेगी। हो सकता है किसी बहाने, किसी छोटी सी बात के जरिए, या बस यह देखने के लिए कि क्या आप अब भी वही हैं। लेकिन यह आपकी परीक्षा होगी। क्या आप फिर से वही गलती करेंगे? क्या आप फिर से अपनी सीमाएं तोड़ देंगे, या इस बार आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे? याद रखिए, कमबैक हमेशा उस इंसान के लिए नहीं होती जिसने आपको छोड़ा, बल्कि उस इंसान के लिए होती है जिसने खुद को पाया। जब वह देखेगी कि अब आप उस दर्द से ऊपर उठ चुके हैं, कि अब आप उस पर निर्भर नहीं रहे, तब उसे समझ आएगा कि आपकी चुप्पी ने क्या तूफान पैदा किया था। अब आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से होगी। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करेंगे, लोग आपकी शांति को महसूस करेंगे। यह वही प्रेजेंस होती है जो सिर्फ अनुभव से आती है। अब आप किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आप बस रहेंगे, शांत, सशक्त और अस्थिर न होने वाले। यही असली पेरेग्राइन फेज है, जहां आदमी अपने भीतर का तूफान शांत कर लेता है और बाहर की हर आंधी उसे छू भी नहीं पाती। स्टोइक सोच का सार यही है, तुम वह बनो जिसे कोई हिला ना सके। किसी का प्यार, किसी का इनकार, किसी की नजरअंदाजी, सब बस अनुभव हैं।
न कि तुम्हारी पहचान। जो तुम्हें छोड़ गया वह सबक था, जो अभी है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा निर्माण है। जब तुम अपने दर्द को फ्यूल बना लेते हो, तब तुम्हारी चाल में वो दृढ़ता आ जाती है जो किसी की नजर में नहीं, बस एहसास में होती है। और तब तुम समझ जाते हो कि किसी का तुम्हें छोड़ जाना दरअसल तुम्हारा खुद से मिलने का मौका था। कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी ही हमें यह सिखा जाती है कि हम किस हद तक खुद को खो चुके थे। हम उस इंसान को पाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि खुद को भूल गए, लेकिन यही भूल एक दिन सबसे बड़ी समझ में बदल जाती है। जब आप यह महसूस करते हैं कि किसी का जाना आपके अंत की नहीं, बल्कि आपके पुनर्जन्म की शुरुआत थी, तब आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब आपकी ऊर्जा किसी को मनाने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में लगती है। अब आपकी पहचान किसी के साथ जुड़े नाम से नहीं, बल्कि उस शांति से होती है जो आपकी आंखों में दिखाई देती है। यह वही पल होता है जब आप अपने भीतर वह स्थिरता पा लेते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। आप बोलते कम हैं, महसूस ज्यादा करते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझते हैं। और यही वो अवस्था है जहां से असली ताकत जन्म लेती है। इनर कंट्रोल की ताकत, इमोशनल बैलेंस की ताकत, और खुद के ऊपर पूर्ण विश्वास की ताकत। कभी किसी ने कहा था, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा उससे जुड़ाव है। और यही बात स्टोइसिज्म हमें हर दिन सिखाता है। जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा, बुरा, सुंदर या भयावह, उसे घटने दो, क्योंकि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती। हर अनुभव, हर धोखा, हर दूरी तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है, थोड़ा और शांत बनाती है। तुम अब वही आदमी नहीं रहे जो कल था। तुमने सीखा है, सहा है, और अब स्थिर हो गए हो। तुम्हारे अंदर अब एक ऐसी चुप्पी है जो चीख से ज्यादा ताकत रखती है। तुम किसी के वैलिडेटेशन के मोहताज नहीं रहे। तुम अपने रास्ते के मालिक हो, अपने मन के सेनापति हो। और यही वो स्थिति है जहां से आत्मसम्मान का असली जन्म होता है। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, तुम्हें बस खुद को साबित करना है, खुद के सामने। तुम्हें अब उसकी तरफ नहीं देखना जिसने तुम्हें छोड़ा, बल्कि उस आईने में देखना है जहां एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसने खुद को कभी हारने नहीं दिया। तुम अब उसे नहीं ढूंढ रहे, तुम खुद को पा चुके हो। यही वो फेज है जहां लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हें महसूस करके सम्मान देने लगते हैं। क्योंकि एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसके शब्द नहीं, उसकी स्थिरता होती है। और अब तुम्हारे पास वो है, अटूट, अचल और अविचल। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो समझ लो, तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं, यात्रा का हिस्सा हो। ये वो रास्ता है जहां दर्द तुम्हें सिखाता है, शांति तुम्हें ढालती है, और अनुशासन तुम्हें ऊंचा उठाता है। ये वही रास्ता है जहां एक आदमी खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर अमर होता है। ये था पेरेग्राइन, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई चुप्पी और एक नए स्तर की शक्ति के साथ। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, लेकिन वो अचानक दूर चला जाता है। न बात करता है, न समझाता है, बस चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। और आप बार बार सोचते हो, आखिर मैंने किया क्या है? वो क्यों बदल गई? वो क्यों दूर हो गई? और ये सोच सोच कर इंसान अंदर से टूट जाता है। पर एक सच मैं आज आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, लोग तब नहीं लौटते जब आप पीछे पीछे भागते हो। लोग तब लौटते हैं जब आप अपने अंदर की चमक वापस जगा लेते हो। जब आप खुद को इतना मजबूत, शांत और अलग बना लेते हो कि वो खुद सोचने लगती है, मैंने इसे खोकर गलती तो नहीं कर दी। आज की यह पूरी वीडियो इसी पर है। वो खुद लौट कर आएगी। अगर तुम इन 12 बातों को समझ गए, ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये इंसानी व्यवहार की सच्चाई हैं। ये बातें वही हैं जो लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के हिसाब से दूसरों को चुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से वापस लौटते हैं। अपने अंदर ऐसी चुप्पी पैदा करो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जब तुम किसी से दूरी बनाते हो और चुप रह जाते हो, तो सामने वाला सोचता है कि तुम अंदर से टूट गए हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो देखती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत बन गई है। तुम न शिकायत करते हो, न गुस्सा दिखाते हो, न रोकर अपने आप को छोटा करते हो। तुम बस चुप होकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारते रहते हो। यह चुप्पी उसकी सोच में एक खाली जगह बना देती है। ऐसा क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में? इंसान वहीं आकर्षित होता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी चुप्पी उसकी जिज्ञासा बढ़ाती है, उसकी धड़कनें तेज करती हैं।
और उसके मन में यह डर पैदा करती है कि कहीं उसने तुम्हें खोकर गलती तो नहीं कर दी। चुप रहना हार मानना नहीं है, यह वह चाल है जिसमें तुम सामने वाले को अपने मन से ही तुम्हारी तरफ धकेल देते हो। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाती है, और सवाल ज्यादातर लोगों को उनके जवाब की तरफ खींचते हैं। यही चुप्पी उसे फिर से तुम तक वापस लाने का पहला कदम बन जाती है। अपनी ऊर्जा बदलो, वो खुद खिंच जाएगी। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से खींचते हैं। अगर तुम दुख, दर्द, रोना, शिकायत, उम्मीद और बेचैनी की ऊर्जा में हो तो कोई वापस नहीं आता। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करते हो, अपना ध्यान खुद पर लगाते हो, अपना समय अपने सुधार में लगाते हो, अपने जीवन में फिर से खुशियां पैदा करते हो, तो यह बदलाव सामने वाले की सोच में तूफान ला देता है। वह सोचती है, यह इतनी जल्दी कैसे उठ गया। इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जो अपनी जिंदगी संभाल लेता है। जब तुम रोते हो, वो दूर चली जाती है। जब तुम उठते हो, वो खुद पास आने लगती है। तुम अपने कपड़े, अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपना व्यवहार, अपना ध्यान सब बदलना शुरू करो। जब वह यह देखेगी कि तुम अब टूटे हुए नहीं बल्कि शांत, मजबूत और संतुलित हो, तो वह तुम्हें नए नजर से देखने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति से प्रभावित होता है जिसने अपने भीतर बदलाव लाया हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई तो उसका मन अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। अपनी उपलब्धियों से उसके भीतर हल्की जलन पैदा करो। जलन हर इंसान में होती है, चाहे वो मान ले या ना माने। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, अपना लक्ष्य पूरा करते हो, तो सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाता है। वह चाहे तुम्हें प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें सफल देखना हर किसी को पसंद नहीं आता। जब तुम अपनी उपलब्धियों से खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हो, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, ये मेरे बिना खुश कैसे हैं। यही डर उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। लोग वापस उसी जगह आते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फिर से कुछ पा सकते हैं। अगर तुम वही पुराने इंसान बने रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, तुम उसकी नजरों में फिर से खास बनने लगते हो। सफलता की चमक अक्सर उन लोगों को भी वापस खींच लाती है जो कभी तुमसे दूर चले गए थे। अपने अंदर की कमी दूर करो, वो अपने आप सोचने लगेगी कि तुम बदल गए हो। अक्सर हम रिश्ते में कुछ गलतियां करते हैं, अतिरिक्त ध्यान, अधिक उम्मीद, जरूरत से ज्यादा प्यार या खुद को भूल जाना। लेकिन जब तुम उन गलतियों को पहचान कर उन्हें बदल देते हो, तो सामने वाला चौंक जाता है। वह सोचती है कि तुम वही इंसान हो, वही आदतें हैं, वही व्यवहार है। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को धीरे धीरे चुपचाप किसी को बताए बिना ठीक करना शुरू करते हो, तो उसकी सोच टूटने लगती है। वह सोचती है, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। अपने अंदर की कमियां ठीक करना तुम्हें मजबूत बनाता है और उसके मन में तुम्हारी नई छवि बनाता है। और जब कोई तुम्हें नए नजर से देखना शुरू कर दे, तो वह वापस आने के बारे में भी सोचने लगता है। उसे दिखाओ कि तुम की जगह कोई नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी जगह छोड़कर भी दिल के किसी कोने में यह उम्मीद रखता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। जब तुम अपने आप को इतना खास बना लेते हो कि वह खुद सोचने लगे, क्या सच में इसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई और आ गया, तो यह भावना इंसान के मन में डर पैदा करती है, और डर अक्सर लोगों को वापस खींच लाता है। तुम दिखावा मत करो, बस अपनी जिंदगी में नए रिश्ते नहीं, नई खुशियां लाओ। जब वह देखेगी कि तुम अपना जीवन किसी के बिना भी खूबसूरती से जी रहे हो, तो उसके मन में तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। जिसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके पास लोग अपने आप लौट आते हैं। खुद को इतना खुश कर लो कि उसकी वापसी का वजन कम हो जाए। कई बार इंसान सामने वाले की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की खुशियां नहीं होती। लेकिन जब तुम अपनी खुशी खुद बनाने लगते हो, अपने शौक, अपने सपने, अपनी प्रगति, तो तुम मानसिक रूप से इतने हल्के हो जाते हो कि सामने वाला यह महसूस करता है कि वह अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। और यही एहसास इंसान को वापस खींचता है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाते हो, तो सामने वाला सोचता है, मैं इसके लिए अब कितना मायने रखती हूँ। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं वापस जाता है जहां उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना सीख लेते हो। तभी वह समझती है कि तुम्हें खोना आसान नहीं है। अपने व्यवहार में रहस्यमयता लाओ, वो खुद पूछने लगेगी कि तुम कैसा हो। यदि तुम हर बात बताते रहोगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तो इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा रहस्यमय बनते हो,
अपने जीवन का हर हिस्सा खुलकर नहीं दिखाते, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में जगह देता है। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। जब तुम थोड़ा रहस्यमय बन जाते हो, वह तुम्हारी जिंदगी में झांकना चाहती है, और जब उसे लगता है कि पहले जैसी पकड़ अब नहीं रही, तो वह वापस जुड़ने की कोशिश करती है। रहस्यमय बनो, बंद नहीं। यह रहस्य उसकी सोच को तुम्हारी तरफ खींचेगा। बिना कहे उसे महसूस करवाओ कि तुम अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। बदलाव का असर शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहते, न पहले जैसी कमजोरी, न पहले जैसी उम्मीद, न पहले जैसी पकड़, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसके जाने से तुम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। यही भावना उसे वापस सोचने पर मजबूर करती है। इंसान अक्सर तब लौटता है जब उसे लगता है कि वह किसी मजबूत, शांत और स्थिर इंसान को छोड़ आया है। तुम अपने लिए बदलो, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारा बदलाव उसके दिल में झटके की तरह लगेगा। उसके बिना भी आगे बढ़ो, ताकि उसे महसूस हो कि तुम पर उसका असर खत्म हो रहा है। जब उसे लगेगा कि तुम अब भी उसके पीछे हो, उसके वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उसके बिना रुके हुए हो, तो वह कभी नहीं लौटेगी। लेकिन जब उसे पता चले कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना उसके सहारे, बिना उसके ध्यान के, तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होगी। वह सोचेगी, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यही सोच किसी को भी वापस लाने का सबसे गहरा रास्ता है। इंसान वहीं लौटता है जहां वह अपनी कमी महसूस करता है। तुम आगे बढ़ोगे तो वो सोचने लगेगी, तुम मजबूत बनोगे तो वो डरने लगेगी, तुम बदलोगे तो वो लौटने लगेगी। खुद को इतना प्यार दो कि उसे शर्म आने लगे कि उसने तुम्हें खो दिया। जब तुम खुद को इतना प्यार, सम्मान और महत्व देने लगते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। यह एहसास कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो खुद को भी प्यार करना सीख गया, उसके दिल में पछतावा पैदा करता है, और पछतावा अक्सर लोगों को वापस लौटने पर मजबूर करता है। खुद से प्यार करके तुम दूसरों के प्यार का स्तर तय करते हो। तुम जितना खुद की कीमत जानोगे, उतना ही वह तुम्हारी कीमत समझेगी। जिसे समझ नहीं आता, वह इंसान की सोच में जगह बना लेता है। जब तुम खुद को थोड़ा कम खुला रखते हो, हर बात नहीं बताते, हर भाव नहीं दिखाते, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। यही खाली जगह जिज्ञासा को जन्म देती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे जाता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। अगर तुम बहुत आसान हो तो दिलचस्पी मर जाती है, लेकिन अगर तुम थोड़े रहस्यमय हो तो वही रहस्य तुम्हें याद करवाता है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचेगा। मनोविज्ञान कहता है, मानव दिमाग उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम जल्दी गुस्सा, दुख या प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया। यह शांत व्यवहार सामने वाले को अपनी हर बात पर सोचने में डाल देता है। भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को आकर्षक बनाता है। जो इंसान हर बात पर टूट नहीं जाता, रोता नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो दूसरों की नजर में और गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जिस इंसान पर उसका मन काबू नहीं पा सकता, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वह खुद तुम्हारी ओर खींच जाएगी। दूरी हमेशा चाह पैदा करती है। जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो, ना गायब होते हो, ना चिपकते हो, तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगता है। मन का नियम है, जो हमेशा पास हो उसकी कीमत कम हो जाती है। थोड़ी दूरी दिल में जगह बनाती है। इंसान उस चीज को चाहता है जो बिना शोर के बदलती है। अगर तुम चुपचाप अपने आप को बदलते हो, अपने कपड़े, अपने आदत, अपना व्यवहार, तो यह बदलाव बिना बोले सामने वाले को भीतर से हिला देता है। वह सोचती है, यह मेरे बिना और अच्छा कैसे हो गया। यह सोच मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को वापस खींचने का कारण बनती है। खुद पर ध्यान लगाने वाले हमेशा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जब तुम अपने काम, शरीर, करियर, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसी की तरफ लौटते हैं जिसकी ऊर्जा उन्हें सुरक्षित, मजबूत और शांत महसूस करवाती है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अपनी जगह दिखाई दे। अगर तुम अपने जीवन से उसे पूरी तरह निकाल दोगे, तो वह नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में इतनी रोशनी ला देते हो कि कोई भी उसमें प्रवेश करना चाहे, तो वह खुद लौटने का रास्ता तलाशेगी। जब तुम वैलिडेट करना बंद कर देते हो, सामने वाला वैलिडेशन खोजने लगता है।
जब तक तुम उसे साबित करते रहोगे कि तुम उसे चाहते हो, वह तुमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, वह वैलिडेशन खोजने लगता है और इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां से उसे वैलिडेशन मिलता था। इंसान वही याद करता है जिसने उसे कभी चुनौती दी हो। जो इंसान हमेशा हाँ कहता है वह जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो सीमाएं सेट करता है, ये सही है, ये गलत है, उसकी इज्जत बढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि चैलेंज इंसान का ध्यान खींचता है। तुम चुनौती बनो, कमजोरी नहीं। इंसान उस इंसान की ओर खींचता है जो खुद में सुरक्षित हो। तुम जितने इनसिक्योर रहोगे वो उतनी दूर जाएगी, तुम जितना सिक्योर रहोगे वो उतनी पास आएगी। मन को शांति चाहिए और शांति उस व्यक्ति में मिलती है जो खुद को लेकर आश्वस्त हो। अपनी अनुपस्थिति में भी प्रभाव छोड़ो। अगर तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती तो तुम कभी याद नहीं किए जाओगे। जब तुम अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाते हो कि तुम्हारे न होने पर भी खामोशी भारी लगे, तो इंसान वापस लौटने पर मजबूर होता है। लोग उस इंसान की ओर लौटते हैं जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को गिरा दोगे, वह तुम तक कभी नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपने लिए खड़े रहोगे, अपने दिल के लिए, अपनी सीमाओं के लिए, तो तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। और इंसान हमेशा कीमत के पीछे जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो तुम्हें देखकर चौंकना चाहिए। अगर तुम वही पुराने, दुखी, टूटे हुए इंसान रहोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बदले हुए नजर आओ, शांत, मजबूत, संतुलित, तो उसकी सोच बदलने लगेगी। यही बदलाव उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें डर लगता है कि वह किसी खास को खो चुके हैं। अगर उसे लगे कि तुम अभी भी इंतजार में हो तो वह आराम से रहेगी। अगर उसे लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, खुश हो, तो उसके दिल में डर पैदा होगा। और यही डर लोगों को वापस आता है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया अपने आप तुम्हें फिर से तलाशेगी। चाहे रिश्ता हो, प्यार हो या आकर्षण, हर चीज वैल्यू पर टिकी है। जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वही एक दिन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब तुम अपनी भावनाएं रोक लेते हो, सामने वाला तुम्हारी भावनाएं खोजने लगता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे चाहे, उसकी परवाह करे। लेकिन जब तुम उसकी तरफ से अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हो, न शिकायत, न गुस्सा, न दर्द, तो उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वह जान नहीं पा रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं सबसे अधिक ध्यान देता है जहां उसकी पहुंच आसानी से नहीं हो पाती। जब तुम भावनाएं नहीं दिखाते तो सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता है। वह यह सोचकर बेचैन हो जाती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी जगह है या नहीं, और यह बेचैनी ही उसे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। ध्यान रहे, भावनाएं छिपाना और भावनाएं दबाना अलग बात है। तुम अपनी भावनाओं को खुद में रखो, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। यह रणनीति सामने वाले को हमेशा तुम्हारी भावनाओं के पीछे दौड़ाती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जिसके अंदर गहराई ज्यादा हो और पहुंच कम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख लेते हो, सामने वाला तुम्हें खोने के डर में आ जाता है। सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम किसी को अपनी तरफ खींच लो, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के लिए टूटने न दो। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो, कब बात करनी है, कब दूर रहना है, किस चीज पर ध्यान देना है, तो सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में अब उसके लिए पहले वाली जगह नहीं रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसका नियंत्रण कम हो जाए। जब वह देखती है कि तुम पहले जैसे आसरे पर नहीं पड़े हो, पहले जैसा इंतजार नहीं कर रहे, पहले जैसा भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं हो, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है। यह डर कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। इसी डर से इंसान दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। याद रखना, किसी को खोने का डर किसी को खो देने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बोलते हो, सामने वाला ज्यादा प्रभावित होता है। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब पड़ता है जब तुम काम करते हो और दिखाते नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हिडन ग्रोथ यानी छिपी हुई प्रगति सामने वाले की सोच में गहरी जगह बनाती है। जब तुम अचानक बदलने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, लेकिन इस बदलाव को जाहिर नहीं करते, तो वह खुद तुम्हारी जिंदगी में झांकने लगती है। वह सोचती है कि तुम इतना चुप रहते हुए भी कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो।
कम बोलने और ज्यादा करने की आदत इंसान के अंदर एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि जो ज्यादा बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है और जो अपने बदलाव को छिपाकर रखता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यही कीमत सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है। जब तुम अचानक उपलब्ध होना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को याद करने लगता है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, मैसेज का तुरंत जवाब, कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स, हर समय हाँ, वह तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय का सम्मान करने लगते हो, अपनी सीमा तय कर देते हो कि कब बात करोगे और कब नहीं, उस दिन से तुम उसकी सोच में जगह बनाने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है कि अनुपलब्ध चीज की कीमत हमेशा बढ़ती है। जब तुम थोड़े मुश्किल हो जाते हो, थोड़े कम पहुंच में आते हो, तो उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो, तुम क्यों बदले। यही सवाल इंसान को जुड़ने पर मजबूर करते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हें समझने के लिए मजबूर हो जाता है। लोग अपनी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में देखते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, दुख, रोना, परेशान होना, तो सामने वाले को लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, भावनाओं से ऊपर उठते हो, उसकी बातों, व्यवहार या दूरी को शांत मन से देखना शुरू करते हो, तो उसकी पकड़ तुम पर कमजोर हो जाती है। यह कमजोर पकड़ उसके मन में डर पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन पर हम नियंत्रण खो देते हैं, उन्हें हम ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हारी यह शांति उसके मन को हिला देती है। जब तुम बिना कहे खुद में सुधार लाते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजर से देखने लगता है। बदलाव हमेशा शब्दों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने व्यवहार, आदतों, सोच और ऊर्जा को अंदर से बदलना शुरू करते हो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, कपड़े, बात करने का तरीका, शरीर की भाषा, आत्मविश्वास, लक्ष्य पर फोकस, लेकिन किसी को बताते नहीं, तो यह बदलाव खुद ही उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और तुम्हारा बदलाव ऐसा ही प्रभाव डालता है। वह सोचती है कि तुम उसके बिना और मजबूत कैसे हो गए। जब तुम उसे समझाने की कोशिश बंद कर देते हो, वह खुद अपना जवाब खोजने लगती है। जितना तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या महसूस किया, वह उतना ही दूर जाएगी। लोग कभी समझाने से नहीं समझते, वे अनुभव से समझते हैं। जब तुम अपनी बात कहना बंद कर देते हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो उसके मन में सवाल पैदा होता है, पहले ये मुझे सब समझाता था, अब क्यों नहीं। यह सवाल उसे भीतर से हिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जहां उसे स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। जब तुम किसी के बिना भी खुश दिखने लगते हो, सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचानने लगता है। खुशी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हो, अपने काम में लगे रहते हो, दूसरों से मिलते जुलते हो, अपने सपनों को फिर से जगाते हो, तो सामने वाला समझता है कि उसने तुम्हें जितना कमजोर समझा था, तुम उतने नहीं हो। यह एहसास इंसान के अंदर हल्की जलन और डर पैदा करता है। डर कि कहीं तुम उसे भूल ना दो, और जलन की कोई और तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह न ले ले। मनोविज्ञान कहता है कि खुश रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब तुम उसकी आदतों को खुद से हटाने लगते हो, वह तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। जब तुम किसी को दिल से निकालना शुरू करते हो, वो गाने छोड़ना, वो यादें हटाना, वो बातें दोहराना बंद करना, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। यह बदलाव सामने वाले तक पहुंचता है, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। अचानक उसे लगता है कि तुम्हारा मन उससे दूर जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो उसे दूर जा रहा हो। तुम जितना खुद को उससे मुक्त करते हो, वह उतना तुम्हें याद करना शुरू करती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। सीमा तय करना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब तुम ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले पाता। सीमा का मतलब है खुद की इज्जत, और इंसान उसी की ओर लौटता है जिसमें खुद की इज्जत नजर आए। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, वह खुद सवालों में घिर जाती है। तुम पहले पूछते थे
क्या हुआ, क्यों बदले, किसके साथ हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब तुम अचानक ये सवाल पूछना बंद कर देते हो तो उसके दिमाग में तूफान आ जाता है। वह सोचती है कि तुमने सवाल पूछना क्यों छोड़ दिया, तुम्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं और बेचैनी हमेशा इंसान को उसी तरफ ले जाती है जहां वह जवाब ढूंढ रही होती है, यानी तुम्हारी तरफ। जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हो, सामने वाला तुम्हें नए स्तर पर देखता है। भावनात्मक मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम किसी के शब्दों या व्यवहार से टूटते नहीं। जब तुम रोना छोड़ देते हो, खुद को संभालना सीख लेते हो, अपने मन को शांत रखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई चमक आ जाती है। यह चमक अंदर से आती है और दूर से दिखाई देती है। इंसान ऐसे लोगों से आकर्षित होता है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं। जब तुम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। जब वह सोचती है कि तुम पीछा करोगे और तुम नहीं करते, जब वह सोचती है कि तुम उसे मनाओगे और तुम नहीं मनाते, तो यह स्थिति उसके दिमाग में उलझन पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंक्रीजेस इमोशनल अट्रैक्शन। तुम जितना अप्रत्याशित बनते हो, वह उतना ही तुम्हें समझने की कोशिश करती है। जब तुम उसके बिना भी अपने जीवन को अर्थ देते हो, वह खुद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। जब तुम अपने लक्ष्य, सपनों, करियर, परिवार, इन सब पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाती है। ऐसे लोग कभी खाली नहीं होते, कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, और इंसान हमेशा उसी के पास लौटता है जिसकी जिंदगी में दिशा होती है। कभी ध्यान दिया है, जब आप हर दिन किसी को वक्त देते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी हर बात को महत्व देते हैं, तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हैं, जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे अचानक आपकी अहमियत समझने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोगों को आपकी कीमत सिर्फ तब समझ आती है जब आप उनकी जिंदगी से चले जाते हैं? आज हम स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और लाइफ की सच्चाई से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहला सिद्धांत, उपलब्धता से आदत बनती है, कमी से मूल्य। जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी एक लग्जरी नहीं रहती, बल्कि हैबिट बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जब चीजें कम होती हैं तो उनका मूल्य बढ़ता है। स्टोइक थिंकर्स जैसे एपिक्टेटस कहते थे, जो हमेशा आपके पास है उसकी अहमियत आप तब तक नहीं समझते जब तक वो चला ना जाए। जब आप हमेशा हाजिर रहते हैं, लोग सोचते हैं आप तो हमेशा रहेंगे, और जब आप दूर हो जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि उनकी ईज आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड थी। इसलिए कभी कभी दूर होना ईगो नहीं, बल्कि बैलेंस होता है। दूसरा सिद्धांत, अटैचमेंट इल्यूजन, मन का धोखा। मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो उस चीज को हल्के में लेता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब आप खुद किसी के जीवन में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो उनका दिमाग आपको गारंटी मान लेता है। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट इल्यूजन कहती है, जहां इंसान ये भ्रम पाल लेता है कि ये इंसान कभी नहीं जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है, हर चीज अस्थायी है, रिश्ते, लोग, भावनाएं, सब कुछ बदलता है। जब आप इस सच्चाई को समझकर जीते हैं, तो आप दूसरों के बर्ताव से टूटते नहीं, सीखते हैं। आप समझते हैं, मैंने दिया था दिल से, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी, उनकी समझ नहीं। तीसरा सिद्धांत, दूरी ही सच्चाई का आईना होती है। जब आप किसी से दूर जाते हैं, तो दो चीजें साफ नजर आती हैं। पहली, कौन सच में आपको याद करता है, और दूसरी, कौन सिर्फ आपके फायदे को मिस करता है। दूरी से रिश्तों की असलियत सामने आती है। स्टोइक्स कहते हैं, सेपरेशन रिवील्स द ट्रूथ ऑफ अटैचमेंट, और मनोविज्ञान भी यही बताता है, एब्सेंस ट्रिगर्स इमोशनल क्लैरिटी। कभी कभी लोग आपकी कीमत नहीं समझते क्योंकि आपकी मौजूदगी ने उन्हें आसान बना दिया था, पर जब वो आराम छिन जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि आप थे, इसलिए वो सहज थे। चौथा सिद्धांत, सेल्फ रिस्पेक्ट इज लाउडर देन अटेंशन। जब आप बार बार किसी की फिक्र करते हैं पर सामने से चुप्पी मिलती है, तो अंदर से इंसान टूटता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, कभी भी अपनी शांति किसी के वैलिडेशन के बदले मत दो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इतना सम्मान देना कि जहां आपको हल्के में लिया जाए, वहां आप खुद को पीछे ले लें। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है,
ह्यूमन माइंड डिजायर्स व्हाट विड्रॉज, यानी जो दूर जाता है वही आकर्षण पैदा करता है। तो जब आप खुद को पीछे लेते हैं, आप सिर्फ अपनी कीमत नहीं दिखाते, आप अपनी आत्मा की शांति भी बचाते हैं। पांचवां सिद्धांत, इमोशनल एनर्जी इज करेंसी। हर रिश्ता आपकी भावनाओं से चलता है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है और जब आप उसे किसी ऐसे इंसान पर खर्च करते हैं जो उसे महत्व नहीं देता, तो आप खाली हो जाते हैं। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, गार्ड योर इमोशंस लाइक अ फोर्ट्रेस। मनोविज्ञान के अनुसार ओवर गिविंग लीड्स टू इमोशनल एग्जॉस्शन। जब आप खुद से भरे होंगे तभी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। इसलिए कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइलेंस आपकी एनर्जी को हील करता है और आपकी अनुपस्थिति दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। छठा सिद्धांत, प्रेजेंस का मूल्य तब दिखता है जब वो मेमोरी बन जाए। जब आप किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन जब आप मेमोरी बन जाते हैं तो हर जगह आपकी कमी महसूस होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो कुछ भी आज है वो कल सिर्फ स्मृति है। तो जो पर चिपको मत। दो पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपकी सच्चाई किसी की अवेयरनेस पर डिपेंड नहीं करती। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि जो गया वही असली था। यही आपका साइलेंट विक्ट्री है। सातवां सिद्धांत, डिस्टेंस डजंट एंड लव। जब आप किसी से दूर होते हैं तो वही व्यक्ति जो आपकी आत्मा से जुड़ा है वो लौटकर जरूर आता है, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी से होता है, प्रेजेंस से नहीं। और जो चला जाता है वो कभी आपका था ही नहीं। आठवां सिद्धांत, पीपल चेस पीस ओनली आफ्टर केओस। जब तक आप वहां होते हैं लोग आपकी शांति को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं उनकी जिंदगी में वही शांति केओस बन जाती है। मनोविज्ञान बताता है, पीपल ऑफ्टन रियलाइज कंफर्ट ओनली आफ्टर लूजिंग इट। और यही कारण है कि आपकी दूरी उनकी आत्मा के लिए सबसे गहरा सबक बन जाती है। स्टोइक वे यही कहता है, लेट लॉस टीच व्हाट प्रेजेंस कुड नॉट। कभी कभी आपका चला जाना ही किसी की सबसे बड़ी सीख होती है। नौवां सिद्धांत, डिटैचमेंट इज नॉट इंडिफरेंस, इट्स स्ट्रेंथ। लोग सोचते हैं कि जो दूर चला गया वो शायद बदल गया, पर सच्चाई ये है वो परिपक्व हो गया। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, बल्कि खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित करना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। जब आप किसी के बर्ताव से डिटैच होते हैं तो आप उनसे नहीं बल्कि अपने ईगो से आजाद होते हैं, और तभी लोग सोचते हैं वो चला गया पर उसकी शांति क्यों नहीं टूटी। यही आपकी असली शक्ति है। 10वां सिद्धांत, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है, कॉन्फिडेंस इन विथड्रॉल इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू। यानी जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं दुनिया खुद आपको प्रायोरिटाइज करने लगती है। स्टोइसिज्म में इसे कहते हैं, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर नॉट अप्रूवल। जब आप खुद के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो जो आपका है वो खुद खींचकर वापस आता है। भावनाओं पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, धोखा देता है या अनदेखा करता है, तब हमारी पहली प्रवृत्ति होती है प्रतिक्रिया देना। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, अगर तुम शांत रह सकते हो तो कोई तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। जब तुम समझ जाते हो कि बाहरी दुनिया का तुम्हारे भीतर तब तक असर नहीं होगा जब तक तुम उसे अनुमति नहीं दोगे, तभी तुम असली स्वतंत्रता महसूस करते हो। स्टोइक अभ्यास है हर सुबह खुद से कहना, आज मुझे मुश्किल लोग मिलेंगे पर मैं तय करूंगा कि उन्हें अपने मन की शांति न दूं। यही आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो, परिस्थितियों के गुलाम नहीं। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। स्टोइसिज्म का यह विचार हमारे सबसे गहरे दर्द को शांति में बदल सकता है। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि काश मैं कुछ और कर पाता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था उस पर दुख करना व्यर्थ है।
साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस थ्योरी कहती है, यानी सच्ची मानसिक शांति तब आती है जब हम उन चीजों को स्वीकारना सीखते हैं जो बदल नहीं सकती। हर विदाई तुम्हारे विकास की दिशा में एक मोड़ है, न कि हार। जब तुम यह समझते हो कि हर जाने वाला तुम्हें कुछ सिखा गया है, तब दर्द अर्थ बन जाता है। और जब तुम्हारा दृष्टिकोण सीखने वाला होता है, तो जिंदगी किसी भी नुकसान को तुम्हारे विकास का हिस्सा बना देती है। खामोशी शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। स्टोइसिज्म कहता है, शोर हमेशा कमजोर मन से आता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। मनोविज्ञान भी बताता है कि रिएक्टिव माइंड्स अक्सर अस्थिर होते हैं, जबकि साइलेंट माइंड्स गहराई से सोचने वाले होते हैं। जब तुम किसी स्थिति में बोलने के बजाय देखने का चुनाव करते हो, तो तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हो, जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति असर डालती है। साइलेंस का मतलब डरना नहीं, बल्कि दिशा से बोलना है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा का अपव्यय है। इसीलिए जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले महसूस करता है, वही सच्चा शक्तिशाली इंसान होता है। खामोशी वह जमीन है जहां समझ की फसल उगती है। अनुशासन स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारी इच्छाओं के नहीं, तुम्हारे विवेक के अधीन हों। साइकोलॉजी इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है, यानी आज के आकर्षण को रोककर कल के परिणामों पर ध्यान देना। जब तुम अपने मन, समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रख पाते हो, तब तुम किसी के गुलाम नहीं रहते। हर सुबह तय करना कि मैं वही करूंगा जो सही है, आसान नहीं, यही स्टोइक मार्ग है। अनुशासन तुम्हें दर्द से नहीं बचाता, लेकिन तुम्हें दर्द से मजबूत बना देता है। और जब एक दिन दुनिया शोर मचा रही होती है, तुम शांति से अपना काम करते रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर एक शेर जागता है जो दूसरों की नहीं, अपनी दिशा का मालिक होता है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी दर्द आता है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में होता है, अगर तुम उसे सीखने को तैयार हो। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी किसी भी घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखना, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें तोड़ता है, तो वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। स्टोइक मन कहता है, तुम्हारे घाव तुम्हारे शिक्षक हैं। अगली बार जब जीवन को छीन ले, तो खुद से पूछो, मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है? यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है। जब तुम शिकायत छोड़कर अर्थ खोजते हो, क्योंकि अंततः जीवन तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। अपनी ऊर्जा कहां देनी है, ये चुनना ही बुद्धिमानी है। मनोविज्ञान कहता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल। जब तुम हर आलोचना, हर व्यक्ति या हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तो तुम उसे बुद्धिमानी से बांटना सीखते हो। किसी की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो और अपनी शांति पर ध्यान देना शुरू करो। यही मानसिक परिपक्वता है। तुम जब इग्नोर करना सीखते हो, तो तुम अंदर से शांत होते हो, और यही वह अवस्था है जहां तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी देते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू वांट पीस, स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है, वही सच्ची आत्मसम्मान का अनुभव करता है। जब तुम खुद को समझते हो, अपनी सीमाएं, अपनी ताकत, अपनी भावनाएं, तब किसी की राय तुम्हारे मूल्य को निर्धारित नहीं करती। खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम्हारा संबंध अपने भीतर से जुड़ता है, तब तुम अकेले होकर भी अधूरे नहीं महसूस करते। और यही स्टोइक शांति का सबसे बड़ा रूप है। अपेक्षाएं दुख का बीज है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारी ज्यादातर पीड़ा दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों से आती है। जब तुम किसी से यह उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे जैसे सोचेगा, महसूस करेगा या लौटेगा, तो तुम अपने ही मन में संघर्ष पैदा करते हो।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो आए उसे स्वीकारो, जो जाए उसे आशीर्वाद दो। जब तुम लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकारना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। अपेक्षा छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, तभी तुम सच्चा सुकून पाते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है, अगर तुम उसे होने दो। स्टोइसिज्म कहता है, यू कैनॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, यानी हर दिन हर क्षण बदल रहा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा मस्तिष्क हर अनुभव से नया बनता है। अगर कल किसी ने तुम्हें तोड़ा, आज वही घाव तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम अतीत से सीखो, न कि उसमें रहो। हर सुबह स्टोइक प्रैक्टिस कहती है, आज मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे कल कितना भी बुरा गया हो। जीवन तुम्हें बार बार शुरुआत का अवसर देता है, बस तुम उसे स्वीकारना सीखो। क्योंकि हर नया दिन आत्मा की पुनर्जन्म की तरह है, जहां तुम फिर से खुद को खोज सकते हो। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य में छिपी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो इंसान अपने क्रोध, अपने शब्द और अपने निर्णय को रोक सकता है, वही सच्चा वीर है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संयमित रहता है, उसकी निर्णय क्षमता सबसे मजबूत होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो, तो तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। स्टोइक अभ्यास कहता है, कभी भी अपने गुस्से को जल्दी जवाब मत दो, उसे 24 घंटे दो। अगर वो सही है तो कल भी रहेगा। यही धैर्य की शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी स्थिति में अडिग रखती है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वो शांत रहती है और फिर धीरे से सब बदल देती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण चुनो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में दुख या तनाव का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, यही फर्क पैदा करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, निराशा या शिकायत। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, प्रतिक्रिया या समझ। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी नकारात्मक घटना को नए दृष्टिकोण से देखना। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति को सजा नहीं बल्कि सीख समझते हो, तो तुम्हारा मन बदल जाता है। कोई परिस्थिति तब तक तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। इसलिए हर स्थिति में पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, न कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। यही वह मानसिक परिवर्तन है जो शांति को जन्म देता है। वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार में है। लोग सोचते हैं कि मजबूत वो है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पर स्टोइसिज्म कहता है, सच्चा नियंत्रण तब होता है जब तुम स्वीकार कर सकते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो इंसान एक्सेप्टेंस को समझ लेता है, वो एंग्जाइटी से मुक्त हो जाता है। हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश अंत में थकान देती है, पर जब तुम समझते हो कि मैं बस अपने कर्म और प्रतिक्रिया का मालिक हूं, तब जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। ये समझना कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं, हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब तुम स्वीकार करते हो, तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। शांति कोई मंजिल नहीं, एक दैनिक अभ्यास है। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। लोग सोचते हैं कि जब जीवन परफेक्ट होगा तभी शांति मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजी सिखाती है, माइंड डजंट calm down when problems end, it calms down when focus shifts। यानी जब तुम बाहरी नहीं, भीतरी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तभी मन शांत होता है। हर सुबह खुद से कहना, आज मैं वही चुनूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही अभ्यास धीरे धीरे शांति में बदलता है। यह शांति कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम है। कब चुप रहना है, कब माफ करना है, कब जाने देना है। शांति वही पा सकता है जो हर दिन अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करता है, न कि परिस्थितियों का। लोगों की राय तुम्हारी पहचान नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है, आवर नीड फॉर वैलिडेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इमोशनल सफरिंग। यानी जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, तब हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर तुम्हें सबकी नजर में अच्छा लगना है, तो तुम कभी खुद की नजर में सच्चे नहीं रह सकते। तुम्हारा मूल्य दूसरों की समझ से नहीं घटता या बढ़ता।
हर व्यक्ति अपने परसेप्शन से देखता है, न कि तुम्हारी सच्चाई से। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझाने की जल्दी मत करो। तुम्हारा काम है अपनी दिशा पर टिके रहना, न कि हर किसी की उम्मीदों को पूरा करना। जो खुद को जानता है उसे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही आत्मसम्मान की सबसे शांत अवस्था है। जो खो गया उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें साफ किया। जब हम किसी व्यक्ति, रिश्ते या अवसर को खो देते हैं तो लगता है कि जीवन अधूरा हो गया। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ चीजें तुम्हें हल्का करने के लिए टूटती हैं, खाली करने के लिए नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति जीवन से जाता है तो हमारे दिमाग में न्यूरल रिवायरिंग होता है, यानी एक नया भावनात्मक संतुलन बनता है। दर्द वहीं रहता है पर अर्थ बदल जाता है। जो चला गया उसने तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए जगह बनाई। हर खोया रिश्ता, हर अधूरा सपना एक साफ शुरुआत का संकेत है। जब तुम यह समझ लेते हो तो लॉस भी तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाता है। जीवन हमेशा कुछ लेता नहीं, कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए छीनता है। धैर्य समय से नहीं, विश्वास से आता है। स्टोइसिज्म कहता है नेचर डजंट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड, यानी हर चीज अपने सही समय पर होती है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाह छोड़ देता है वो स्थायी सफलता पाता है। धैर्य का अर्थ है प्रक्रिया पर भरोसा करना। आज जो नहीं मिला वो कल शायद इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम तैयार हो रहे हो। हर चीज का समय तय है, चाहे वो हीलिंग हो, प्यार हो, सफलता हो या आत्म साक्षात्कार। जब तुम खुद को समय देते हो तो जीवन तुम्हें सही दिशा देता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, एक विश्वास है कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलित है और तुम्हें वही देगा जब तुम उसे संभाल सकोगे। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, जागरूकता होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट फाइट एवरी बैटल, सम आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड। हर विवाद, हर रिश्ता, हर बहस तुम्हारे जवाब की नहीं, तुम्हारे मौन की मांग करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर चीज का उत्तर देना छोड़ देता है उसका मस्तिष्क शांत और मजबूत हो जाता है। पीछे हटना मतलब भागना नहीं, बल्कि यह जानना कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है। जब तुम यह समझते हो कि मुझे खुद को साबित नहीं करना, तब तुम सच्ची शक्ति में आ जाते हो। कभी कभी दूर जाना किसी को सजा नहीं, खुद के लिए दया होती है। पीछे हटना तुम्हारे परिपक्व होने का संकेत है, क्योंकि अब तुम यह समझते हो कि शांति हमेशा सही होने से बड़ी है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथी भी है और शत्रु भी। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग 80% समय भविष्य या अतीत में भटकता है और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। स्टोइसिज्म सिखाता है द माइंड मस्ट बी ट्रेन्ड टू स्टे वेयर द बॉडी इज, यानी वर्तमान में रहना ही मुक्ति है। जब तुम खुद को अभी में लाना सीखते हो तो तुम्हारी चिंता गायब होने लगती है। अतीत का अपराध बोध और भविष्य का डर दोनों मन की कल्पनाएं हैं। जीवन सिर्फ इस पल में घटता है, यही स्टोइक सच्चाई है। हर दिन अपने विचारों को अनुशासित करो जैसे सैनिक अपनी सेना को करता है। मन को आदेश दो, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा शरीर है। यही माइंडफुलनेस का सबसे सरल और गहरा रूप है। खुद को माफ करना आत्मा की सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है जो खुद को माफ नहीं करता वो दूसरों से भी शांति नहीं पा सकता। साइकोलॉजी भी बताती है कि गिल्ट और शेम हमारी आत्मा की ऊर्जा को सबसे ज्यादा कम करते हैं। जब तुम अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हो तो तुम खुद के खिलाफ काम कर रहे होते हो। माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। हाँ, मैंने गलती की, पर अब मैं उससे बेहतर इंसान हूं। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अपने अतीत की जंजीरें खोलते हो। आत्म मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां आत्म दोष समाप्त होता है। खुद को माफ करना ईगो नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति दया है। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वीकृति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी प्रकृति के साथ स्वीकारना। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि ट्रू लव इज नॉट अबाउट चेंजिंग समवन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर पैटर्न। जब तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालना बंद करो। हर इंसान का मन, अनुभव और यात्रा अलग है। सच्चा प्रेम वही है जो आजाद छोड़ता है, बांधता नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो किसी नियंत्रण से नहीं, अपनी इच्छा से रहेगा। इसलिए प्यार का असली परीक्षण तब होता है जब तुम पजेस करने के बजाय एप्रिशिएट करना सीखते हो।
प्रेम नियंत्रण से नहीं टिकता, समझ और शांति से फलता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने देना ही सच्ची आजादी है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। ज्यादातर मानसिक पीड़ा इसलिए नहीं होती कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मनोविज्ञान बताता है कि मन हर समय नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा नियंत्रण से परे चलता है। जब तुम हर परिणाम, हर इंसान और हर परिस्थिति को पकड़ कर रखना चाहते हो, तुम अपने भीतर अस्थिरता पैदा करते हो। लेकिन जब तुम छोड़ना सीखते हो, जब तुम कहते हो जो होना है वो होगा, तभी भीतर का बोझ उतरता है। यही असली मुक्ति है, अपने भीतर शांति बनाए रखना, भले बाहर कुछ भी चल रहा हो। जाने देना हार नहीं है, बल्कि परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी दूरी या परिस्थिति से तुम्हारा ही रहेगा। हर प्रतिक्रिया तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाती है, परिस्थिति नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता जब तक तुम अनुमति न दो। यह सुनने में सरल है, पर गहराई में यही आत्मसंयम का सार है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। यह एक स्वाभाविक फाइट और फ्लाइट प्रवृत्ति है। लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण रुककर सोच सकता है, वह मन का स्वामी है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो खुद से पूछो, क्या मुझे प्रतिक्रिया देनी जरूरी है या सिर्फ देखना काफी है? हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपनी शक्ति बचाते हो। यही स्टोइक मार्ग है। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया का चयन सब कुछ बदल देता है। एक शांत व्यक्ति हर तूफान से पार जा सकता है। कष्ट को टालना नहीं, उसे समझना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पेन इज नॉट योर एनिमी, योर रेजिस्टेंस टू पेन इज। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम दुख को दबाते हैं तो वो भीतर जड़ें जमा लेता है, लेकिन जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं, वो सिखाने लगता है। जीवन में जो कुछ भी दर्द देता है, वही हमें परिपक्व बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जो तुम्हें दुख देता है, वही तुम्हें शक्ति देता है। अगली बार जब दिल टूटे या योजना असफल हो, तो भागो मत, बैठो, महसूस करो और सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कष्ट को समझ लेता है, वो भविष्य में कभी टूटता नहीं। दर्द से भागना डर है और उसे अपनाना ज्ञान है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा विकसित होती है। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दुनिया बनाता है। साइकोलॉजी कहती है, यू डोंट सी थिंग्स एज दे आर, यू सी देम एज यू आर। यानी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि जैसी तुम्हारी सोच है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब यू, बट योर ओपिनियंस अबाउट देम। अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तुम उसे कष्ट भी कह सकते हो या सबक। यही अंतर है एक परेशान व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे मन से छनकर आती है, तो तुम अपने विचारों के रक्षक बन जाते हो। सोचो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारे नजरिए का प्रतिबिंब है। नजरिया बदलो, अनुभव बदल जाएगा। यही मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एकांत से डरना नहीं, उसे अपने शिक्षक की तरह अपनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति अकेले रह सकता है, वही दूसरों के साथ सच्चा रह सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेलापन तब दर्द देता है जब हम खुद से असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होकर भी शांत हो जाते हो, तो तुम्हें किसी वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। एकांत में ही आत्म जागरूकता जन्म लेती है। यही वो जगह है जहां तुम अपनी भावनाओं को सुन सकते हो, अपने डर को समझ सकते हो और अपनी दिशा तय कर सकते हो। अकेलापन खालीपन नहीं है, यह आत्मा के साथ समय बिताने का अवसर है। स्टोइक अभ्यास है, हर दिन कुछ वक्त खुद के साथ चुप रहो। वही चुप्पी तुम्हें वो जवाब देती है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। जो बदल नहीं सकता, उसके साथ संघर्ष करना खुद को चोट पहुंचाना है। स्टोइसिज्म कहता है, इफ इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, लेट इट बी। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी वास्तविकता को वैसे ही स्वीकारना जैसी वो है, बिना प्रतिरोध के। जब तुम किसी व्यक्ति या घटना को अपनी उम्मीदों के अनुसार बदलने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद से संघर्ष करने लगते हो। लेकिन जब तुम कह पाते हो यह वैसा है जैसा है, तो तुम्हारे भीतर से एक बोझ उतरता है। जीवन तब आसान होता है जब तुम उसे नियंत्रित नहीं, समझने की कोशिश करते हो। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि जो तुम स्वीकार लेते हो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं,
वो तुम्हारे विकास का संकेत हैं। साइकोलॉजी कहती है ट्रिगर्स टेल यू वेयर हीलिंग इज नीडेड, यानी जो बातें तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं वही तुम्हारे भीतर की अनसुलझी भावनाओं की ओर इशारा करती हैं। स्टोइसिज्म भी यही मानता है कि बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें परेशान करती हैं। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो वह तुम्हारे रिजेक्शन वूंड को छूता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो वह तुम्हारे ईगो को जगाता है। इन सब को समझो, भागो मत। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है। हर ट्रिगर को अवसर बनाओ हीलिंग का, आत्मज्ञान का, शांति का, क्योंकि अंततः जो तुम्हें परेशान करता था वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। सफलता से ज्यादा शांति की कीमत जानो। स्टोइसिज्म सिखाता है बेटर टू हैव पीस ऑफ माइंड देन द वर्ल्ड एट योर फीट। साइकोलॉजी कहती है कि बाहरी सफलता डोपामिन देती है पर शांति सेरोटोनिन देती है और वही टिकती है। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में खुद को खो देते हैं, पर जब तुम समझते हो कि अंत में सबसे जरूरी है मन का सुकून, तब जीवन का तरीका बदल जाता है। हर सफलता जो तुम्हारी शांति छीन ले वो असली सफलता नहीं। हर संबंध जो तुम्हें बेचैन करे वो सच्चा नहीं। स्टोइक मार्ग सिखाता है कम चाहो पर गहराई से चाहो, क्योंकि शांति वहीं बसती है जहां चाहतें सीमित होती हैं। हर दिन एक मृत्यु और एक जन्म लेकर आता है। स्टोइसिज्म कहता है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। ये उदासी नहीं, जागरूकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान जीवन की अस्थिरता को स्वीकारता है तब वो सच में जीना शुरू करता है। हर दिन जब तुम जागते हो वो तुम्हारा नया जन्म है, एक अवसर अपने पिछले डर, गलतियों और पछतावों को छोड़ने का, और हर रात जो बीत गया उसे मरने दो। स्टोइक जीवन का मतलब यही है, हर पल को अंतिम मानकर उसे पूरे होश से जीना, क्योंकि जब तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ अस्थायी है तब तुम हर क्षण के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो। यही सच्ची जागृति है, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, सिर्फ वर्तमान का पूर्ण अनुभव। लोग आपकी कीमत तब क्यों समझते हैं जब आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पास होते हैं तो आप एक हैबिट होते हैं, और जब आप दूर जाते हैं तो आप एक लेसन बन जाते हैं। दुनिया तभी आपको पहचानती है जब आप अपनी पहचान बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना कीमती बना लो कि किसी की नजरअंदाजी आपकी शांति न तोड़े, बल्कि आपकी खामोशी किसी की नींद उड़ा दे। याद रखो, कीमत समझाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस चुप होकर चले जाना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस नहीं रहती तभी लोगों को आपकी एसेंस समझ आती है।